अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह करेगा सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। जावत्री के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी माजी में आपकी खिदमत में। अभी जावत्री पे मसला है कि इसमें तो 100 वीडियो बनाओ तो भी कम पड़ जाएगी। तो ऐसा किया था कि कुछ एतबार से जो पहली वीडियो बनाई जावत्री पे वो जिस्मानी अफ़आल के मुताबिक थी कि जिस्म को किस तरह फ़ायदा देगी। एक अभी मैं अर्ज कर दूँ खालिस किस्म की जो रूहानियात की दुनिया में चलता है जावत्री का इस्तेमाल और रूहानियात की दुनिया में समझ लें कि अक्सर लोग कहते हैं जी हमारे घर में असरात हैं, हमारे घर में लोग बीमार रहते हैं। बीमारी की वजह क्या होती है? एक तो एयर वेंटिलेशन, साइंस को समझिएगा वरना लकीर के फकीर रह जाएंगे। फिर हर बाबा आपसे बोलेगा 40 काली बकरे ले आओ, 21 मुर्गियां ले आओ काली, एक सफेद बैल ले आओ, है जी, और मुश्क ज़ाफ़रान। पैसे तो मैं एक लेता नहीं हूँ, मैं अल्लाह वाला आदमी हूँ, लेकिन मुश्क ज़ाफ़रान अंबर से, याकूत से और जवाहरात से आपका तावीज़ लिखना है, कस्तूरी से, सब फराड बकवास बेहुदा बातें। तो वो जनाब अली काम करेगा तो उसके लिए चाहिए मुझे 1.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए। ये कब ये लूटा मारी चल रही है दुनिया में कि आप साइंस को नहीं समझते। बाबा हवा में उड़ रहे होंगे ना, हवा में उड़ रहे होंगे, यकीन करो साइंस है। बाबा ने अंडा हाथ में रखा, अंडा उड़ के छत से गिर गया उड़ता हुआ, ये वापस आ गया, साइंस है ये। आप साइंस को नहीं समझते तो आप बाबा के कदमों में सिजदा रेज हो जाते हो। फिर बाबा की मर्जी, जब सिजदे में जाते हो तो पैसे गिरना शुरू हो जाते हैं ना। समझ में आ रही है? तो साइंस को समझने की थोड़ी सी कोशिश कर लीजिए कि आपके घर में अगर क्रॉस वेंटिलेशन अच्छी नहीं है तो क्या होगा कि जम्स, जरासीम, मकड़ी के जाले, कीटाणु, वायरस नजर आता है नहीं, लेकिन होता तो है ना, काम तो करता है। और फिर ये फेंग शुई का अगर आपने कानून पढ़ा हो तो 8 दिशाएं होती हैं। मैं 4 दिशाओं की बात कर लेता हूँ, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। तो उसमें हर जो दिशा का जरासीम है उसका अपना एक इम्प्लीमेंट होता है और वो उस तरीके की बीमारी देता है। पता चला पूरे घर में, घर के जितने अफराद है सबका एचबी गिरा हुआ है, ठीक है, क्या मतलब? और सीधे सीधे घर में जरासीम है। आप घर की झाड़ पोंछ जो है, ऊपर की अलमारियां, ऊपर की दीवारें, छत के कोने आप साफ नहीं रखते। घर में कचरा कबाला भरा हुआ है अपने खाई मखा में। पंखे आप साफ नहीं करते, पंखों के ऊपर जरासीम की बहुत बड़ी कॉलोनी आबाद होती है पूरी, जैसे कि मरीख और उन्होंने जनाब वाली मार्स फतह कर लिया हो। ये चीजों का आप ख्याल रखेंगे। इसी तरह पता चला पूरे घर में सबका आरबीसी बढ़ा हुआ है। पता चला पूरे घर में एक खड़ा होता है, दूसरा बीमार होता है, वो दवा खा के थोड़ा सा एंटीबायोटिक टाइप दवा खा के वो तो वक्ती तौर पर सीधा हो जाता है तो दूसरा बीमार हो जाता है। तो कहते हैं हमारे घर में काफी मामलात हैं, खराब हैं, ये है वो। तो बात समझ लीजिए कि इन तमाम मामलात में एक ऐसी चीज जो कि जरासीम को, कीटाणु को, वायरस हमेशा वायरल होता है। तो होता इसका मिजाज क्या है? आसाबी। किसी भी वायरस का मिजाज क्या है? आसाबी। अब वो जनाब वाली वायरस उड़ के चिकनगुनिया दे रहा हो, वो मलेरिया दे रहा हो, वो टाइफाइड दे रहा हो, और वो बीमारियां दे रहा हो जिसपे कार्ड बनाने पड़ गए और इंजेक्शन लगवाने पड़ गए लाखों रुपए के। तो ये सारों का मिजाज क्या है? आसाबी। ये सारी चीजें जितनी भी वायरस लेवल की होती हैं कभी भी उद्दी नहीं होती, कभी भी उजलाती नहीं होती। तो अगर आपको ये समझ में आ गया कि घर में अक्सर लोग बीमार रहते हैं, घर में सारे के सारे काहिल कामचोर है, सारे निकम्मे, सारों की जॉब नहीं लग रही, सालों से काम पे नहीं जाया जा रहा, ठीक है ना, अब्बा कह रहे बेटा तू दुकान चला जा, बेटा कह रहा छोटा भाई तू चला जा, काम नहीं हो रहा, दुकान पे नौकर रख लिया तो उसने रोड़े मारने शुरू कर दिए। जब आप नहीं होंगे तो फिर यही होगा ना, फिर बोलोगे जी दुकान में बेबरकती बहुत है, बारे में नहीं आ रहा। ये सारी बातें कब हुई? जब आपके घर में वायरस था। वायरस चूंकि नजर नहीं आता तो हर वो नुकसान देने वाली चीज जो नजर नहीं आती उसको आप जिन्नात कह सकते हैं, कोई हरज नहीं है, कह लीजिए कि आपके घर में जिन्नात है। तो सबसे पहले क्या है, इस्लाम में सफाई निस्फ़ ईमान है। पहले तो अपने घर की पूरी सफाई सुथराई करें, उसके बाद क्या करें कि जावत्री पाउडर थोड़ी मकदार में ले लें, कोयला जला लें, एक बर्तन में रखें, थोड़ा सा जावत्री पाउडर डालें, पूरे घर में धुआं दे दें, पूरा घर क्लियर। कपड़ों की अलमारी में भी धुआं दे दें, दराजों में भी दे दें, वार्डरोब में भी दे दें, बाथरूम में भी दे दें। यकीन करें कि आपका घर क्लियर होता है। ये तो आपने कर लिया। दूसरी बात है कि अब आपने किसी को देना है, अब आप खुद रूहानी बाबा है, अभी आप रूहानी बाबा हैं, आपने बोल दिया कि जब जावत्री का पाउडर जला के घर में धुनी दे दो, तो आप काहे को बैठे हुए सुबह से रात तक? आपने क्या करना है कि अगरबत्तियां बना लेनी है इसकी, या तो अगरबत्तियां बना लें, उसकी सीखें मिल जाती हैं होलसेल मार्केट में, बोल्टन मार्केट में। जावत्री पिसी हुई आपने 1 किलो ली और गोंद उसमें 100 ग्राम मिलके गाढ़ा सा मवाद बनाया और अगरबत्तियों पर जनाब लगा दिया। वैसे तो अगरबत्ती बनाने की मशीन भी मिलती है। तो आपने प्योर जावत्री की जनाब अगरबत्तियां बना के कौम को
21 अगरबत्ती, 21 एक रूहानी अदद होता है ना नफ्सियाती खाइमका में बेवकूफ बनाने के लिए, 21 दे दे या 40 दे दे, ज्यादा बेवकूफ बनाना है तो, ताकि कौम का माइंड सेट, और जब तक माइंड सेट नहीं होगा वो रूहानियत की जो कैफियत आप पैदा करके उसका इलाज करना चाह रहे हो वो होगी नहीं। तब या तो 21 दो या तो 40 दो, उसको बोलो भाई रोजाना एक एक अगरबत्ती इसको जला के घर में धुनी दे दिया करो, तो यकीन करें वो कहेगा कि हमारे घर में लोग बेहतरी में आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, एक्टिवेशन पावर एक्टिव होनी शुरू हो गई है। ठीक है, जो डिसऑर्डर हुई हुई थी, जिसको कह रहे थे घर पे नजर है, घर पे जन्नात है, जादू है, ऐसे भी असरात है, इसी तरह वो तमाम अफराद जो कि आपको पता है कि भंग पी के आते हैं और आके लेटते हैं तो सुबह काम धंधे पे जाते नहीं, इनको भी सुबह ही सुबह जावत्री वाली अगरबत्ती की धुनी दे दो, ये भी उठेंगे, इनका बाप भी उठेगा। तीसरी बात ये है कि असाबी तहरीक घर में बढ़ी हुई है सबके सबको, कोई ऐसा वायरस है जो कि आपके वायरल कोई चीज फैली हुई है जो पूरे घर में फैल गई है, तो पूरे घर में आप जावत्री पाउडर की धुनी दे दें या जावत्री की अगरबत्ती की धुनी दे दें तो पूरा घर, आपका घर क्लियर हो जाएगा। पड़ोसन का होना हो, रहम आ जाए, पड़ोसन ने कभी कोई अच्छी चीज खाने को दी थी तो कुछ उसको भी दे देना 2 अगरबत्तियां, लेकिन पड़ोसन शक्की वहमी ना हो। ऐसा होता है कि रूहानी दुनिया में कभी आप किसी के साथ नेकी करते हो, उसके बाद गलत अंदाज की बुनियाद पर उसकी गाड़ी को कहीं गलती से ठुक भी जाए तो कहता है कि जी इन्होंने हमारे घर में ये कार्रवाई की थी, उसके बाद से हमारे साथ ये हो गया। ये बल्ली फिट करने वाले ना हो, कोई सीधा एक्यूरेट इंसान हो तो उसकी आप रूहानी मदद कर सकते हैं। गैर एक्यूरेट इंसान हो, शक्की हो, वहमी, उसकी आंखों में बेयकीनी हो, शक हो, उसकी रूहानी मदद मत कीजिएगा। वो छत से जाके पाइप कभी टकराएगा ना उसके सर पे गलती से, उसकी अपनी गलती से, वो कहेगा जी इन्होंने हमारे साथ गलत कर दिया। इसी तरह जब घर की भी काट करनी होती है और आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में होते हैं तो सिर्फ अपने कमरों की काट करनी है, वरना दीगर भाभीियों के एक बच्चा भी बिस्तर से गिरा तो वो कहेंगी कि इसने हमारे घर में ये किया था तो ये हो गया। रूहानी दुनिया मोहताज चली जाती है। ठीक है, दूसरे का इल्जाम अपने सर नहीं लेना होता। दूसरी बात, आप कोई भी पढ़ाई कर रहे, अब वो पढ़ाई में जिन्नात की हाजिरी है या रूह की हाजिरी है। देखो रूह आसाबी है, जिन्नात सल्फा ग्रुप है, उजलात तो दोनों नहीं है। तो ऐसी सूरत में अगर आप दारचीनी पाउडर जो है 1 चम्मच दारचीनी पाउडर ले लिया, उसको जनाब अली 1 चम्मच पानी में हल करके एक छोटा सा ब्रश लेके चारों तरफ दायरा बना दिया। अब आप जो पढ़ाई करते हैं, अगर आप करते हैं तो, अगर आप इस फील्ड के हैं तो, मैं किसी नए आदमी को दावत नहीं दे रहा इस बेहंगम काम की। अगर आप करते हैं और आप समझते हैं आपके सिलसिले में ये चीज चलती है और आप इस चीज को जानते हैं और वाकिफ हैं, तो फिर आपने एक ब्रश लेकर इसको जो लोशन बनाया आपने जनाब जावत्री का और उसका पानी का, वो चारों तरफ एक लकीर मार दी। अब हसार में बैठ के जो भी पढ़ाई करते हैं, दुनिया की जो भी चीज होगी इस हसार से बाहर होगी, अंदर आके बात नहीं करेगी। अंदर ही अंदर सारा कौलो करार किया और फिर जनाब आली अपने आए एक हाथ मारा और बाहर से निकल गए। ये सारी मखलूकात भी एक फ्रिक्वेंसी है। जिस तरह मोबाइल और कंप्यूटर और लैपटॉप डील करने के लिए आपको उसकी एक लैंग्वेज आनी चाहिए कि भाई ऑन का बटन कौन सा है, ऑफ का कौन सा, हैश क्या है, स्टार क्या है। तो इस तरीके से दीगर मखलूक के राब्ते में भी ये सारी कोडिंग चलती है। उस मखलूक के नाम हमने रखे हुए हैं। अब वो नहीं नजर आ रही तो हमने उसका नाम जिन रख दिया। हमने अपने सब कॉन्शियस की बुनियाद पर उसको प्यारी सी लड़की बनाना है तो हमने उसका नाम परी रख दिया। हमने उसको बेगम को डराने के लिए एक ड्रोनी सी शक्ल का बनाना है तो हमने उसका नाम चुड़ैल रख दिया। वो हमारे सब कॉन्शियस और हमारी पढ़ाई पर एक हम कर क्या रहे। अगर आप समझते हैं और इस साइंस की केमिस्ट्री को समझते हैं, इस साइंस की फिजिक्स को आप समझते हैं, तो आप रूहानी दुनिया में एक अच्छे बाबे हैं। अगर आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं आती, यकीन करें अच्छे बाबे नहीं है, फिर आप 2 नंबर बाबे हैं। आप घिसा पिटा काम कर रहे हैं, कुछ बिगड़ गया तो उसका एंटीडोट आपको मालूम नहीं है। वो लोग जो कहते हैं कि रात को मुझे ड्रोने ड्रोने ख्वाब आते हैं, उनके तकिए के नीचे भी जावत्री का इतना सा छिलका रख दिया, यकीन करें ड्रोने ख्वाब आने बंद। कुछ लोग कहते हैं कि हमें ऐसा महसूस होता है कि अचानक कोई रूह जैसा सफेद जिस्म, एक सफेद धुआं इधर गुजरा इधर गुजरा। इसी तरह रात को रूहें नजर आती है, रात को मुर्दे नजर आते हैं। मुर्दे किस किस्म के होते हैं? सफेद। रूह की दुनिया आसाब है ना, आसाब है ना। तो उन तमाम सूरतों में भी उसको आपने जनाब अली जावत्री का पाउडर दे दिया, जावत्री का छिलका दे दिया या जावत्री की अगरबत्ती दे दी कि तकिया के नीचे रख के सो जाओ, यकीन करें उसकी जिंदगी पुरअमन हो जाएगी। अब इस तरीके से इस दुनिया में अगर चलना शुरू कर दें तो कहानी बहुत दूर तक जाएगी। इसी तरह अक्सर लोग कब्र में जनाब अली बैठ के वो कशफ करते हैं और कशफ कर रहे हैं और बाबा जी जवाब ही नहीं दे रहे। एक सिस्टम होता है आपका सब कॉन्शियस का जो कि इनको रूह से कॉन्टैक्ट बनाता है। अगर आपको सिस्टम का पता है, सब कॉन्शियस जानते हैं, तब तो आप जो कर रहे हैं वो एक साइंस है। अगर आप इन बातों को नहीं जानते तो हो सकता है कि आप शिर्क कर बैठ जाएं या आप बिदत करके बैठ जाएं। तो फिर जनाब अली उसमें जवाब नहीं आ रहा तो वहां भी आप थोड़ी सी जावत्री जला दें उस जगह पे। बाबा जी वालेकुम अस्सलाम कहने भी आएंगे और जवाब भी देंगे आपकी बातों का। इस पर गौर कर लीजिएगा। जो बुनियादी बात थी वो मैंने अर्ज कर दी आपसे। गौर आपने करना है कि जावत्री हर आसाबी यूनिट पे जा रही है, वो दुनियावी हो, वो जनाब अली रूहानी हो, वो
نفسیاتی ہو وہ سماجی ہو، اگر ان باتوں اس ویڈیو پہ غور کرنا ہے 7 دفعہ دیکھ کے تو پھر آپ بہت بڑے سچ مچ کے بابا بن جائیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔